अस्सलाम वालेकुम। MNT लर्निंग हब में वेलकम है आप सबका। डियर व्यूअर्स, जैसे कि आप जानते हैं हम ऑक्सफोर्ड काउंटडाउन लेवल 6 के चैप्टर 1 को हमने जो है उससे रिलेटेड आपको वीडियोस पिछली दिखाई थी, जिसमें हमने सेट का इंट्रोडक्शन बताया था और ये बताया था कि सेट को डिस्क्राइब कितने तरीक़ों से किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा आज जो टॉपिक है वो एक्सरसाइज 1A है। ठीक है, ये सेकेंड एडिशन है ऑक्सफोर्ड काउंटडाउन लेवल 6 का, तो उसका चैप्टर नंबर 1 की फर्स्ट एक्सरसाइज है। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 है पिक आउट वेल डिफाइंड सेट्स फ्रॉम द फॉलोइंग। जो हमारी फर्स्ट वीडियो थी उसमें हमने आपको बताया था कि सेट की डेफिनेशन के अंदर वेल डिफाइंड एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो हमें बताती है कि कोई भी गिवन सेट जो है वो सेट कहलाने के काबिल है या नहीं है। ठीक है, वो सेट की प्रॉपर्टी पर पूरा उतरता है या नहीं है, यानी वाज़ेह तौर पर बयान किया गया है कि हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं, तो उसको हम सेट कहते हैं। तो यहाँ पे हमें कुछ सेट्स दिए गए हैं, जिसमें से मैंने फर्स्ट 5 क्वेश्चंस जो है लिखे हैं। तो इसमें हमने क्या बताना है कि ये जो गिवन सेट है क्या ये वेल डिफाइंड है या नहीं है। जैसे कि पहला जो हमारा क्वेश्चन है, सेट को नाम दिया गया ए का। ठीक है, ब्रैकेट लगाई गई, उसके बाद लिखा गया टेस्ट क्रिकेट कैप्टन ऑफ पाकिस्तान। टेस्ट क्रिकेट कैप्टन ऑफ पाकिस्तान का मतलब कैप्टन है यहाँ पे, यानी पाकिस्तान की जो टेस्ट टीमें होती हैं, टेस्ट मैच होता है। आपको पता है कि क्रिकेट मैचेस के टेस्ट मैचेस भी होते हैं, तो टेस्ट मैचेस के अंदर जो क्रिकेट टीम के कैप्टन्स हैं उनका सेट। अब ये वाज़ेह बयान किया गया है कि एक तो कैप्टन्स की बात हो रही है, क्रिकेट टीम की बात हो रही है, और पाकिस्तान के जो है क्रिकेट टीम के कैप्टन्स की बात हो रही है। तो ये वेल डिफाइंड है, ये हमें पता चल रहा है कि अगर यहाँ पे लिख दिया जाता था टेस्ट क्रिकेट कैप्टन्स, बस ये ना वाज़ेह किया होता कि किस मुल्क के कैप्टन्स की बात हो रही है, तो फिर ये वेल डिफाइंड ना होता। लेकिन अब ये बिल्कुल वेल डिफाइंड है और हमें बताया जा रहा है कि ये जो है, इसलिए ये जो सेट होगा ये क्या होगा, वेल डिफाइंड। ठीक है, इसको हम वेल डिफाइंड लिख देंगे कि ये वेल डिफाइंड है। पहला हमारा जो है वेल डिफाइंड हो गया। ठीक है, मैं टिक लगा देती हूँ, अगर वेल डिफाइंड है नहीं है तो हम क्रॉस लगा देंगे। तो पहला हमारा स्टेटमेंट जो थी वो बिल्कुल डिफाइन की गई है कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जो टेस्ट क्रिकेट टीम होती है उसके कैप्टन का सेट, तो ये वेल डिफाइंड है। अब सेकेंड क्वेश्चन है बी इज इक्वल टू टेस्टी फूड आइटम्स। अच्छा, इस तरह के जो सेट होते हैं ना, जिसमें आपको टेस्टी फूड आइटम्स के बारे में कहा जाए, इंटरेस्टिंग स्टोरीज ऑफ अ बुक कहा जाए, डिफिकल्ट क्वेश्चंस ऑफ अ बुक कहा जाए, या नॉटी बॉयज ऑफ अ स्ट्रीट कहा जाए, या नॉटी बॉयज ऑफ योर स्कूल, इस तरह की स्टेटमेंट्स वेल डिफाइंड नहीं होती। जैसे यहाँ पे कहा गया टेस्टी फूड आइटम्स। अब देखिए, फूड आइटम्स की वैरायटी बहुत ज़्यादा है। फूड आइटम्स में मीठे भी होते हैं, मीठा यानी डेजर्ट वगैरह भी होते हैं, फूड आइटम्स में स्पाइसी फूड्स भी होती हैं, फूड आइटम्स में कॉन्टिनेंटल भी होती है, फाइन फूड आइटम्स में चाइनीज़ भी होती है। वैरायटी बहुत ज़्यादा, और एक्सप्लेन नहीं किया गया कि किस किस्म के फूड आइटम्स और वो टेस्टी किस लिहाज से, हर एक का टेस्ट डिफरेंट होता है। ठीक है, तो ये वेल डिफाइंड नहीं है, यहाँ नहीं हमें पता चल रहा कि किस किस्म के फूड आइटम्स की बात की जा रही है, तो दिस इज नॉट वेल डिफाइंड। ठीक है, थर्ड हमारी स्टेटमेंट है सी इज इक्वल टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। सिंपल, आपको देखते ही पता चल रहा है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कौन कौन से गुजरे हैं, आप लोग को सबको पता है। अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है वो इमरान खान है, उससे पहले नवाज शरीफ थे, तो उससे पहले जो है वो आसिफ सॉरी वो यूसुफ जो थे वो थे। तो ये हमारे प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ पाकिस्तान है, बेनज़ीर भी गुजर चुकी हैं। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हमें पता है कौन से हैं, वेल डिफाइंड है, एक्सप्लेन है, तो दिस इज वेल डिफाइंड। ठीक है, नंबर 4 है डी इज इक्वल टू नॉटी स्टूडेंट्स इन योर स्कूल। अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा कि इस तरह की जो स्टेटमेंट्स होती हैं कि नॉटी स्टूडेंट्स इन योर स्कूल, अब हमें नहीं पता कि हम नॉटी स्टूडेंट्स किस लिहाज से कह रहे हैं। क्या वो गालियां देते हैं, इस किस्म के शरारती हैं, क्या वो तोड़ फोड़ करते हैं, क्या वो वैसे बहुत शरारती हैं, मतलब इस तरह की स्टेटमेंट्स एक्सप्लेन्ड नहीं है, हमें नहीं पता कि वो किस किस्म के नॉटी स्टूडेंट्स हैं। तो ये स्टेटमेंट जो है ये वेल डिफाइंड नहीं होती, हमें वाज़ेह प्रॉपर्टी नहीं बताई गई। नंबर 5 है ई इज इक्वल टू मैथमेटिक टीचर्स इन योर स्कूल। देखिए, यहाँ पर हमें एक योर स्कूल की तो बात है, ठीक है, हमें पता आपकी स्कूल, लेकिन यहाँ पे टीचर्स बता दी है, कैटेगरी बता दी है कि मैथ्स की टीचर्स। अब मैथ्स की टीचर्स डिफरेंट होती हैं, 4-5 हर स्कूल में होंगी, और हमें वेल डिफाइंड भी कर दिया। अगर ये सिर्फ कह देते टीचर्स इन योर स्कूल तो फिर ये वेल डिफाइंड नहीं होता, हमें नहीं पता था कि ये किस स्कूल की बात करें। लेकिन चूंकि अब हमें पता है कि मैथ्स की टीचर्स की बात हो रही है, तो मैथ की टीचर कौन कौन सी हैं हमें पता है, इसलिए ये वेल डिफाइंड होगा। ठीक है, इसी तरह नंबर 6 ऑप्शन जो है
वो यहाँ पे नहीं दी हुई लेकिन बुक में है, तो मैं आपको वैसे जनरली बता देती हूँ। 6 जो है वो क्या है, f इज इक्वल टू लार्ज नंबर्स। देखिए लार्ज नंबर्स किस किस्म के लार्ज नंबर्स, क्या वो, ये देखिए यहाँ पे बुक में जो है एफ ऑप्शन देखिए, एफ ऑप्शन में लार्ज नंबर्स। अब हमें नहीं पता लार्ज नंबर किस लिहाज से कह रहे हैं, ठीक है, कौन से लार्ज नंबर्स, 100 से बड़े, 200 से बड़े, 1000 से बड़े नंबर्स तो बेतहाशा है, इसलिए ये भी वेल डिफाइंड नहीं होगा। अगर हम पार्ट नंबर 7 की बात करें, जी इज इक्वल टू कैपिटल ऑफ द प्रोविंस यू लिव इन, कैपिटल ऑफ द प्रोविंस यू लिव इन, यानी जिस सूबे में आप रह रहे हैं उसका कैपिटल क्या है, यानी हम पंजाब में रह रहे हैं तो पंजाब का कैपिटल जो है वो लाहौर है, तो हमें पता है, वेल डिफाइंड है, हमें बताया गया कि इस सूबे की बात हो रही है, तो दिस इज आल्सो वेल डिफाइंड सेट। लास्ट वाला अगर हम क्वेश्चन देखें, एच विच इज एच इज इक्वल टू गेम्स यू लाइक प्लेइंग, ये इस किस्म के भी सेट नहीं होते, वेल डिफाइंड नहीं है ये। क्यों? क्योंकि हमें नहीं पता, हर एक की पसंद डिफरेंट होती है, कोई क्रिकेट मैच पसंद करता है, कोई हॉकी पसंद करता है, कोई फुटबॉल पसंद करता है, तो हमें नहीं पता कि किस किस्म की गेम्स हैं, तो दिस इज़ आल्सो नॉट सेट। तो हमें इस तरह से पता चल गया कि जहाँ पर आपको चीज़ वाज़ह नज़र आ रही है, समझ आ रही है, वो सेट होता है, वो वेल डिफाइंड होता है, और अगर आपको वाज़ह नहीं है तो वो वेल डिफाइंड नहीं होता। ठीक है, ये तो हमारा जो है एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। आई होप इसकी आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। ठीक है, नेक्स्ट जो हम हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में, ठीक है, अगर हमारे पास कोई सेट दिया जाए जी, तो हम पढ़ रहे थे क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में, एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 2 है कि अगर हमारे पास दो सेट दिए जाए, वन सेट है P इज इक्वल टू ब्रैकेट 1 2 3 4, दिस इज वन गिवन सेट P इज इक्वल टू 1 2 3 4, ठीक है, और एक और सेट आपको दिया गया Q विच इज ABCD, 4 अल्फ़ाबेट्स दिए गए हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स ABCD। आपने ये बताना है, सिंबल यूज़ करना है मेंबर और नॉट मेंबर का। ये आपको फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया था कि ये जो साइन होता है ये एलिमेंट या मेंबर और नॉट मेंबर का सिंबल होता है। ठीक है, अगर कोई एलिमेंट, ये जो है सेट के अंदर जितने भी नंबर्स मौजूद हैं ये इस सेट के मेंबर्स हैं। ठीक है, तो अगर कोई एलिमेंट उसका मेंबर है तो हम ये सिंबल लगाएंगे, और अगर कोई एलिमेंट उस सेट का हिस्सा नहीं है, उसमें मौजूद नहीं है, तो फिर हम ये सिंबल लगाएंगे। यहाँ पे हमें कुछ ऑप्शंस दी गई हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, और हमें कहा गया कि ये सिंबल यूज़ करें। अगर हम पार्ट 1 देखें तो उसमें लिखा हुआ है 2-P। 2-P मीन्स क्या, 2 जो है सेट P, अब ये P से मुराद ये सेट है। ठीक है, सेट को हमने नाम दे दिया, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में कैपिटल लेटर्स में नाम दिया जाता है, और हमसे कहा जा रहा है कि क्या 2 जो है वो इस सेट P का हिस्सा है। तो देखिए सेट 2 जो है सेट P में मौजूद है, इसका मतलब है कि ये उसका मेंबर है, तो यहाँ पे कौन सा सिंबल आएगा, मेंबर। ठीक है, आई होप समझ आ गई होगी। इसी तरह अगर हम सेकंड पार्ट देखें तो सेकंड पार्ट में कहा गया है 5-P, क्या 5 सेट P का हिस्सा है। देखिए अगर आप इन एलिमेंट्स को, तो यहाँ पर 5 मौजूद नहीं है, इसका मतलब है कि 5 सेट P का मेंबर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम ये वाला सिंबल यूज़ करेंगे, E बनाकर उसके ऊपर क्रॉस लगा दिया जाएगा, यानी 5 इज़ नॉट मेंबर ऑफ सेट P। थर्ड ऑप्शन अगर हम देखें तो उसमें लिखा जा रहा है A-P। A-P का मतलब है क्या सेट P के अंदर A मौजूद है। देखिए लेकिन सेट P में तो कोई अल्फ़ाबेट है ही नहीं, उसमें तो 4 नंबर्स हैं, तो इसका मतलब है A सेट P के अंदर नहीं है, तो यहाँ पे भी हम ये सिंबल लगा देंगे। ठीक है, सिमिलरली पार्ट नंबर 4 देखें, D-Q। अब देखिए जो सेट के अंदर एलिमेंट्स होते हैं ना, वहाँ पर हमेशा स्मॉल लेटर्स यूज़ किए जाते हैं, और सेट का जो नाम होता है वो कैपिटल लेटर में यूज़ होता है, इसीलिए यहाँ पर छोटे ABC के लेटर्स यूज़ किए गए हैं। अब वो कह रहे हैं कि D जो है वो सेट Q में मौजूद है, तो देखिए ये सेट Q है और ये D मौजूद है, उसका मतलब है D मेंबर है Q का, इसलिए हम ये सिंबल यूज़ करेंगे। उसके बाद पार्ट नंबर 5 है G-Q, यानी G जो है सेट Q के मौजूद है। देखें सेट Q में तो ABCD 4 अल्फ़ाबेट सिर्फ मौजूद है, G यहाँ पर मौजूद नहीं है, वो इसका मेंबर नहीं है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, नॉट मेंबर का सिंबल यूज हो जाएगा। इसी तरह हमारा लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, जिसमें कहा गया है 3-Q कि क्या सेट Q के अंदर 3 मौजूद है। देखिए सेट Q में 3 मौजूद नहीं है, इसलिए हम इसमें क्या लगाएंगे, नॉट में। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको समझ आ गया होगा, बहुत इजी था।
क्या है, उसमें हमें 2 सेट